देखो तो अनिक बताते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। आ रहा है समझ में? ये परिमेय संख्या होता है और ये कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या प्रकार के दो प्रकार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या वगैरह कहते हैं, जरा किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। सही है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल हो गया 2, 5, 7, -4, 7/3, 6/5 डॉट डॉट कहाँ तक? इसे क्या कहते हैं? हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिखते उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उतारो जल्दी। मेहनत में कमी नहीं करो, काहे कि सफलता ही रंग लाता, समझ गया ना? तू जितना पढ़ेगा, एक दिन जितना भी तू संघर्ष मेहनत करेगा ना, जीते दिन तुम्हें बहुत आसान से होगा जीत। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। सही है। अभी तो नहीं छोटा अभी तो नहीं 8वां में तो नहीं बच्चा भी है, 8वां में अभी से तो नहीं, खूब मेहनत करो, दिन रात एक करके पढ़ो। जो होगा से देखा जाएगा, जिंदगी में जो होगा जो देखेंगे। अभी तो मेहनत करेंगे, सही है ना? अभी मन से पढ़ना है, अभी पढ़ने का समय है, सही है ना? फिर दोबारा ये समय आने वाला नहीं है। जो समय अगर बीत जाता है दोबारा कभी आ नहीं सकता है। बीता हुआ कल कोई वापस कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बीता हुआ कल को हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, समझ गया? तो पढ़ाई पर हम लोग ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे पढ़ाई पर, और एक पढ़कर एक अच्छा ईमानदार आदमी बनना है। समझ गया? एक सबसे पहले पढ़ना है, आप पढ़ के एक ईमानदार आदमी बनना है। समझ गया ना? मेहनत करो पढ़ाई पर, ये पढ़ने का समय तुम्हारा है, अभी मेहनत करो। इसको मिटाते हैं हम लोग। हम अपरिमेय संख्या के बारे में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जाता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा बाबू √3, √5, √2, उसके बाद √7, पाई, डॉट डॉट डॉट। ये सब जानता कुछ है? ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया √3, √5। इसको हम लोग इसको कभी भी हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 2 नहीं दे सकते हैं।
समझ गया ना। इसको से रूट 3 है, इसके नीचे हम लोग 1 नहीं दे सकते, इसको p बटे q के रूप में हम लोग नहीं ले सकते हैं, समझ गया ना। तो वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अभी रुकेंगे, अभी हाथ नहीं चलाएगा, अभी कोई बच्चा नहीं लिखेगा, सब पहले शांति से सुनेगा और समझेगा। जहाँ पे समझ में नहीं आवे वहाँ पे हमको बताओ। पूर्ण संख्या पहले लिखते प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या गिनती के सभी अंक, गिनती के सभी अंक को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है 1 2 3 4 5 6 ... etc। ये प्राकृत संख्या गिनती में जितना कुल अक्षर है 1 से लेकर के 100 तक, गिनती में वही ना है, 1 से लेकर 100 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आरस में राजा, उसको मैंने क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती के अक्षर में आता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 7। उतारो जी। तो आगे हला ना करेगा, हम आगे लिखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या कहते किसको है, हलाना करेगा। पूर्ण संख्या कहते किसको है, गिनती का जो समुच्च होता है ना, गिनती का जो समुच्च, उस गिनती के समुच्च में जीरो के सम्मिलित कर देने से जो समुच्च बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो के समुच्च में जीरो के सम्मिलित कर देने से, जीरो को मिला देने से प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5, इसको ना खाली जीरो लगा दो आगे, ये कौन संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। इसको कौन संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या में जीरो के मिला देने से जो समुच्च बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। वह संख्या जो गिनती के समुच्च में जीरो को मिला देने से जो समुच्च बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल कितना होगा, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक, etc। फिर से बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के जो समुच्च होता है ना, जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे प्राकृत संख्या का 1 2 3 4 5 6 7 8 ... उसी में आगे क्या लगा देने से, जीरो। उसमें आगे जीरो लगा दो तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। जीरो लगा दो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। उसको अधिकतम सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या, देखो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, विभाजित मैंने कट जाना है, विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 etc। तो वह संख्या जो 2 से पूरा किया जाता है, कट जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं।
वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं।